तो ऋषि शर्मा मां मसानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाओ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सारी संगत की प्यारी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। आज का टॉपिक है माघ स्नान की जानकारी। कुछ शक्तियों से जुड़ी जानकारी भी मैं आज बताऊंगा। तमाम बच्चे जुड़ जाएं। मेरी मात मशानी शीतला। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक आप तक शेयर की जाएगी। ठीक है। हर तरीके का काट मां मशानी चौकी पे चल रहा है। काले जादू का काट, तंत्र का काट, गर्भबाधा का काट, शादी पे बंदिश का काट, काम धंधे पे बंदिश का काट, जो काम आपके नहीं हो रहे हैं, हर तरीके की दिक्कत काटी जा रही है। गद्दी चौकी खोली जा रही है, गुरु मंत्र दीक्षा भी दी जा रही है, वैदिक तरीके से भी, तामसिक तरीके से भी, और शक्तियां खोली जा रही हैं, ऑनलाइन पूछा भी चल रही है। कोई भी समस्या हो, आप समाधान के लिए मेरे पास आ सकते हो। एक सेकंड। हरजोत सिंह, जय माता दी, जय माता दी। लव डाइव क्या है, दीवानी, जय माता दी। कर्तन सुमन, जय मां काली। गुरु जी, जय मां काली। माघ स्नान की जानकारी आज मैं दूंगा आप सभी को। ठंड लग रही ठीक है। सबसे पहले माघ का महीना भी पूजा पाठ के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ा गंगा स्नान होता है। गंगा जी, हरिद्वार की एक डुबकी अवश्य आप लगाने जाएं, और जो लोग हरिद्वार के आसपास हैं, देवभूमि के आसपास हैं, वो अवश्य जाएं। हमारी किस्मत में तो नर्मदा जी लिखी हैं। खैर, सभी माँ हैं, हम लोग तो वहां स्नान के लिए जा रहे हैं और जाएंगे भी अभी। माघ स्नान में जिनके ऊपर बंदिशें लगी हैं, जिनकी गद्दी बांध दी गई है, उनके लिए मैं कुछ उतारे और कुछ उपाय बताऊंगा आज। ठीक है। इनकी शक्तियां बांध दी गई हैं। सबसे पहले, माघ के महीने में आप एक नारियल ले लो। ठीक है। हनी, हाय, जय माता दी, जय माता दी। एक नारियल लेकर लाल कपड़ा ले लो, उस पे सवा मुट्ठी चावल रख दो। ठीक है। सवा मुट्ठी चावल रख के एक नारियल रख दो। नारियल पे थोड़ा सा सिंदूर लगा दो। 11, 21, 101, 51, जितने भी आप खुले पैसे ले सको, जो आपका सामर्थ्य है। वैसे तो 11 रुपए रखे जाते हैं, 11 रुपए आप उसमें रख दो। ठीक है। उसमें 5 लौंग रख दो, एक नींबू रख दो, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रख दो। ठीक है। और कुछ थोड़े से लाल फूल या गुड़हल के, जासून के फूल कहे जाते हैं, वो आप रख दो, या एक कमल का फूल उस पर रख दो। और ये क्रिया आपको अपने घर के मंदिर में बैठ के करनी है। जिनकी शक्तियां बांध दी गई हैं, जिनकी चौकियां नहीं चल रही, गद्दियां नहीं चल रही, उनके लिए आपको क्या करना है, ये किसी भी कार्य कोई से भी दिन कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। ठीक है। और ये जो लाल कपड़ा है, इसमें सारी चीज बांध कर आपको अरदास करनी है। जो भी आपके ऊपर शक्ति आ रही है, देवी की आ रही है, देवता की आ रही है, कोई भी शक्ति आ रही है। ठीक है। मुस्लिम पद्धति से भी बताऊंगा ये मैं, और हिंदू पद्धति से भी बताऊंगा। बढ़िया तरीके से ये पोटली बनाकर आप घर के मंदिर के पास रख दो। वहां पे आप दीपक जला लो, दीपक प्रज्वलित करके, और अगरबत्ती जला लो, और अरदास करो कि हे माँ भगवती, अगर माँ की सवारी आ रही है, कोई देवता की सवारी आ रही है, माघ के महीने में हम 5, 9 या 11 स्नान करेंगे। आपके घर के पास नर्मदा, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, बेतवा, जो भी नदी हो, वहां जाके, वैसे तो गंगा जी या नर्मदा जी में आपको जाना चाहिए, और अगर घर से कुछ दूरी पे भी हो तो महीने में 5 स्नान कर लो, या 11 कर लो, या 9 स्नान करो। आप जो भी संकल्प लो, वो संकल्प के स्नान पूरे करो कि हे माँ भगवती, जो भी हमारे शरीर पे बंदिश लगाई गई है, जो भी हमारे ऊपर अंड संड कार्य किया गया है, वो कार्य को आप काटें और हमारी गद्दी चौकी खोलें। ये गुरु धारण वाले भी कर सकते हैं और बिना गुरु वाले भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो अरदास है आपके घर के मंदिर में रखनी है, जब तक आपके 5 या 11 या 9 स्नान कंप्लीट नहीं हो जाते। और आपको वहां जाना है घाट पर। अब घाट पे जाके आपको करना क्या है, बेहद ध्यान से मेरी बात को सुनना। माँ, मेरी बहन को लड़का 3 साल से जेल में
बंद है, बहन का लड़का बंद है, माँ बहुत परेशान है, कुछ उपाय बताएं। ठीक है बेटा बताऊंगा। दीपक, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। अब क्या करना है, जब आप घाट पे जाएं, ठीक है, ये सामग्री आपको तो घर के मंदिर में रखनी है। 5 नींबू आप घाट पे ले जाएं, थोड़ी सी लौंग ले जाएं, हर एक नींबू पे 2 लौंग लगाएं। ठीक है, बेहद ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हर एक नींबू पे 2 लौंग लगाएं, 5 नींबू पे 2-2 लौंग लगाएं, थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। ठीक है, और 1.25 मुट्ठी काली खड़ी उड़द की दाल। ठीक है, 1.25 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और आधी मुट्ठी, 1.25 मुट्ठी काली उड़द की दाल, साबुत होनी चाहिए, दाल टूटी नहीं होना चाहिए, वो आप ले लें। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेना है, उस पे 5 नींबू रखना है जिन पे आपने 2-2 लौंग लगाई हैं और सिंदूर लगाया है। 1.25 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है। एक आपकी हाइट के बराबर काला डोरा ले लें। ठीक है, बेहद ध्यान से सुनिएगा। एक काला डोरा आप ले लें आपके हाइट के बराबर, उसमें आपको 7 गठाने लगानी है। जो भी आपके ऊपर करा गया कार्य है उसको बोलना है कि माँ मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी गद्दी बांधी, मेरी चौकी बांधी, या कोई भी दिक्कत है, तंत्र करा रखा है, गद्दी वालों के लिए भी है ये। और बढ़िया तरीके से वो जो डोरा है, वो काले कपड़े में जो आपने सामान रखा उसको एक पोटली बना ले। वो पोटली अपने सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार कर आप बहते पानी में, या जो गंगा जी हैं या जमुना जी हैं उनके किनारे बहते पानी में उसको विसर्जित कर दें। ठीक है, फिर से बता दूं एक बार क्रिया। देखो, 5 नींबू ले लेना, 5 नींबू पे 2-2 लौंग लगा देना, थोड़ा सा सिंदूर लगा देना। ठीक, इसके बाद 1.25 मुट्ठी काली उड़द की दाल, खड़ी होना चाहिए, साबुत, टूटी नहीं होना चाहिए, पिसी दाल नहीं होना चाहिए, साबुत खड़ी उड़द की दाल 1.25 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और आधी मुट्ठी, और एक काला डोरा आपकी हाइट के बराबर नाप के उसमें 7 गठान लगाना है आपको, अपना कार्य बोल के, जो आकार आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने करा दिया है। और नींबू और उड़द की दाल काले कपड़े पर रखना है, और वही डोरा जो रहेगा वो डोरा लपेटना है। एक पोटली जैसी बनाते हैं ना, गुथली बनाते हैं, तो वो डोरा उस पर लपेटना है काले कपड़े पे, और सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतारना है। ठीक, उतार कर आप बहते पानी में, नर्मदा जी में, गंगा जी में आप इसको विसर्जित कर दीजिए और बोलिए, जाओ हटो यहां से, मेरा पीछा छोड़ो, जहां से आए हो वहीं पहुंचो। जिस भी भगत का काम रहेगा उसी तक पहुंचेगा। ठीक है, बहते पानी में करना। 10 मिनट बाद एक नींबू लेना, अपने सर से 7 बार उतार कर उसके 4 टुकड़े करके सिंदूर लगा के, एक बार फिर बता दूं, एक नींबू लेना, ये क्रिया करने के बाद अपने सर से पैर तक 7 बार उतार के उसके 4 टुकड़े करके नदी के किनारे सिंदूर लगा के फेंक देना। थोड़ा दूर फेंकना, ऐसा भी नहीं कि कोई और व्यक्ति स्नान कर रहा हो, थोड़ा कष्ट कर लेना, क्योंकि उतारे भी बच्चे अंड संड फेंक देते हैं। थोड़ी दूर जाके जो थोड़ा सा सुनसान स्थान हो वहां जाके आप फेंक देना। इसके बाद बढ़िया तरीके से स्नान करना, और ये 5 बार करो, 5 स्नान करो तो ये क्रिया 5 बार करना, 9 बार स्नान करो तो ये क्रिया 9 बार स्नान करते समय करना, 11 बार अगर स्नान करो नर्मदा के, गंगा के, या कोई भी नदी आपके पास है तो 11 बार ये उतारा अपने ऊपर से करना। पहले जो आपकी उड़द की दाल और नींबू वाला वो होगा, ये उतारा होने के बाद आपको एक नींबू लेके सर से पैर तक 7 बार उतार के 4 टुकड़े करके सिंदूर लगा के और घाट के किनारे रखना। इसको जल प्रवाह करेंगे, घाट के किनारे रखेंगे। 100 आउट ऑफ 100%, ठीक है, आपकी शक्ति खुलेगी। कितने बड़े भगत ने भी बांधी हो, आपकी शक्ति खुलेगी, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि बाबू ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के लोग हुआ करते थे वो इसी पद्धति से अपनी शक्ति हाजिरी को खोला करते थे, क्योंकि घाटों का महत्व बहुत होता है। आप हवन में देते हो, श्रृंगार पूजा पाठ हवन के माध्यम से उठाते हो, हवन भी होते, लेकिन जो मेन पूजा पाठ चलती है वो घाटों पर चलती है। बुरी शक्तियां घाट नहीं नाक पाती हैं, और कई शक्तियां नाक भी जाती हैं जो प्रबल होती हैं, और अच्छी शक्तियां घाट से ही साथ चलती हैं, उन्हें घाट से ही सिद्ध किया जाता है। खासकर माँ काली घाट वाली को, माँ मशानी को, कई शक्तियां जो आप मरकट नहीं कर सकते तो घाट से उन्हें जागृत करके आपके साथ पे आप ला सकते हो। साक्षी वर्मा, जय माता दी, गुरु जी की दया, प्रणाम, खुश रहो विद्या। गुरु जी, मेरे सपने में मेरी मम्मी आई थी और मार के जिंदगी क्यों हो जाती है सपने में, और मेरी मम्मी
दुल्हन के रूप में क्यों आती हैं और घूंघट ढका रहता है, मोह का इसका क्या मतलब है गुरुजी? हो सकता है बेटा कोई ऐसी स्त्री, राजसेन जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। हो सकता है बेटा ऐसी कोई प्रेतवादा के चक्कर में आपकी मम्मी गई हो। ये मैं 3-4 बार लाइव में बता चुका हूं, लेकिन आपने ना तो पूछा ली। आप मुझसे आके लाइव में ही प्रश्न करते हो, हर बार आप कोई ना कोई तरीके का प्रश्न करते हो, मैं फिर भी उत्तर दे देता हूं। अगर कोई गंदी शक्ति लगा दी गई है जिसको श्रृंगार दे के आपकी माँ की मृत्यु के लिए भेजा गया है, तो आपकी माँ आपको श्रृंगार में ही दिखाई देंगी, इतना याद रखना। और ये दुल्हन के रूप में दिख रही है ना, कोई शक्ति है शमशान के अखाड़े की मेली की शक्तियों को श्रृंगार देके, काले कपड़े देके किसी के ऊपर जान लेने के लिए भेज दिया जाता है, जिसे हम मारन प्रयोग कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, करने वाला कितना दमदार है वो देखा जाता है। ये गद्दी चौकी वालों के लिए मैंने बहुत अच्छी चीज बताई है। बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुजी हम पर शक्ति आती है, कुलती नहीं है, शक्ति आती कुलती नहीं है। जो भी शक्ति होगी आ जाएगी। अब इसी कार्य को मुस्लिम पद्धति द्वारा करते हैं। एक हरे रंग का कपड़ा ले लें, उस पे आपको 1.25 मुट्ठी चावल के दाने रखने, साबुत चावल 1.25 मुट्ठी, ठीक है। 5 बर्फी के टुकड़े रखने हैं उस पे आपको। सफेद मिठाई की बर्फी जो होती है, खोए से बनी, दूध से बनी, वो मिठाई के 7 बर्फी के टुकड़े रख लें। 1.25 मुट्ठी साबुत चावल रख लें, ठीक है। इसके साथ में आपको उसमें 5 गुलाब के फूल रखने हैं। 1.25 मुट्ठी चावल, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, मैं भूल रहा हूं। 1.25 मुट्ठी चावल, 5 गुलाब के फूल, क्या बताया था मैं भूल ही गया एकदम से याद आते आते। मेरी जॉब हट गई। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बात की जाएगी। एक तो मैसेज पढ़ने के चक्कर में ध्यान उचट जाता है। दयालु जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। एक हरा कपड़ा लेना है, उस पर 1.25 मुट्ठी साबुत चावल रखने हैं, 7 बर्फी के टुकड़े रखने हैं, ठीक है। 5 गुलाब के फूल रखने हैं, थोड़ी सी उस पर इत्र छिड़कनी है, ठीक है। उस पर भी अपन 11, 21 या 7 रुपए खुले रखेंगे। एक एक के 7 सिक्के आप रख सकते हैं, ठीक है। हरे कपड़े पे 11 रुपए, 1.25 मुट्ठी चावल, 7 मिठाई के टुकड़े, थोड़ी सी इत्र और 5 गुलाब के फूल। ये एक गुथली बना लीजिए। आपके यहाँ जो भी पीर पैगंबर, जो भी पीर बाबा की, पैगंबर साहब की, मुस्लिम पद्धति की कोई भी शक्ति आती हो या आपने सिद्ध की हो, वो किसी ने बांध दी, ठीक है, उसका ध्यान करेंगे कि आपके बंधन खुलवाने के लिए मैं 7 स्नान, 11 स्नान या 21 नहान करूंगा माघ के महीने में, ठीक है। आप लगातार 7 दिन जाके भी कर सकते हो, घर के पास अगर गंगा यमुना नर्मदा है, और अगर दूर है तो हफ्ते में 3 बार कर लो, फिर हफ्ते में 3 बार कर लो। 7, 11 या 21, ठीक है। 7, 11, 21 स्नान मैं करूंगा या करूंगी। स्त्री है, स्त्री अपना नाम बोलेगी, अपने जगह का नाम बोलेगी। पुरुष है तो पुरुष अपना नाम बोलेगा। और पीर बाबा के पास आप थोड़ी सी इत्र चढ़ाएंगे और ये पोटली आप वहां पे रख देंगे, ठीक है। ब्लैक मैजिक होता है क्या सच में? हाँ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पाला जिसका जिस चीज से पड़ता है उस पर वो जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। विशाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। पूजा नारायण जय माता दी। सफेद कलर की मिठाई गुरुजी मुझे पूछा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको पूछा की सेवा बता दी जाएगी। दरबार की छोटी सी सेवा देकर आप पूछा ले सकते हो, सब बता दिया जाएगा। और आपकी माँ जो भटक रही है उनकी मुक्ति के लिए भी मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा। और ये जो हरे कपड़े में सामान बांधा है, ये अरदास करके अपने पीर बाबा के स्थान पे वहां रख दें। 2 अगरबत्ती जला दें या 5 अगरबत्ती जला दें। वैसे इस पद्धति में 5 जलाई जाती है या 7 अगरबत्ती जलाई जाती है। 5 या 7 अगरबत्ती जलाकर, अगर सामर्थ्य नहीं है तो 2 भी लगा दो। लोभान की या गुलाब की सेंटेड अगरबत्ती होना चाहिए। और आपको स्नान करने हैं 7, 11 या 21। और जब आप घाट पर जाएंगे, सबसे बढ़िया तरीके की चीज बता रहा हूं, ठीक है। आप घाट पर जाएंगे, आपको 21 आटे की गोलियां बनानी है। आटे की गोली 21, ठीक है। आटे की गोली 21 आपको बनानी है। सर से लेके पैर तक 7 बार उतार के और बहते पानी में इसको डालना है। अभी लोग बोलेंगे ये उतारा जानवरों को खिला रहे हैं, कुछ भी फलाना ठिकाना, लेकिन किसी के पास ज्ञान नहीं है तो क्या बोलें, क्योंकि कई बार बाजरा भी उतार कर भी जानवरों को, कबूतरों को खिलाया जाता है।
तो हर कार्य हर तरीके से चलता है, वैदिक तरीके से भी और तामसिक तरीके से भी। 21 गोलियां बना लेना आटे की, और मछलियों को सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से उतार के बहते पानी में डाल देना, चाहे उसे मछली खाए या ना खाए। वैसे तो जब किया कराया रहता है तो ये चीजें जानवर नहीं खाते हैं। जैसे गौ माता को भी गुड़ उतार के अपने ऊपर से 7 बार काला गुड़ उसमें बना के रोटी वो गाय को खिलाई जाती है अपने, जैसे काला गुड़ हो गया और उस गुड़ को मिलाकर एक रोटी बनाई जाती है। वो रोटी सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से उतार कर और गाय को रखी जाती है, और अगर गाय उसे खा लेती है तो आपके ऊपर कोई किया कराया नहीं होता है, और अगर उसको नहीं खाती है तो आपके ऊपर खतरनाक से खतरनाक तंत्र होता है। इससे आप पता लगा सकते हो आपके साथ किसी ने किया कराया करा है या नहीं। ठीक। दूसरी चीज, ये जो आपने किया है 21 गोलियां बना के सर से लेकर पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार के पानी में डालना है। घाट किनारे 5 अगरबत्ती लगाना है, और जो भी पीर पैगंबर की शक्ति आपके ऊपर आती है उनको याद करना है और पानी में स्नान करना है। जैसे जैसे आप स्नान करेंगे, 1 स्नान के बाद, 5 स्नान के बाद, 11 स्नान के बाद वो शक्ति आपके ऊपर आने लग जाएगी, और पानी में ही आने लग जाएगी। ये मुस्लिम पद्धति से भी बताया मैंने, हिंदू पद्धति से भी बताया। अपने साथ एक आदमी को लेके जाना कि आपके ऊपर जो शक्ति है वो उस पानी में उस शक्ति को संभाले और उस शक्ति से वार्तालाप कर सके कि किसने बांधा था, क्या बांधा था, क्या बंधन लगाया था। किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदू पद्धति से भी शक्ति खुलेगी और मुस्लिम पद्धति से भी शक्तियां खुलेंगी, लेकिन अपने साथ किसी व्यक्ति को लेके जाना। जैसे आप एक बार ये कार्य करोगे, हो सकता है एक बार में अगर कम बंधन रहा तो खुल जाएगी। 7, 11, 21 उतारे मैंने बताए मुस्लिम पद्धति वालों को, जिन पे पीर पैगंबरों की सवारी आ रही है। और हिंदू पद्धति में मैंने बताया है 9, 11 और 5। हिंदू पद्धति में मैंने बताया 9, 11 और 5। ठीक है। अगर 5 बार का कर रहे हो तो 5वीं बार में आ जाएगी शक्ति, या 5 बार से पहले आ जाएगी। और 11 कर रहे हो तो 11 उतारे के अंदर आ जाएगी, 11 स्नान के अंदर आ जाएगी। 7 कर रहे हो तो 7 के अंदर आ जाएगी, जैसा आपने संकल्प लिया। और जैसी आपकी शक्ति खुल जाएगी, वो जो अरदास आपने रखी है आपके घर के मंदिर में, हिंदू पद्धति वालों ने भी और मुस्लिम पद्धति वालों ने भी, जो भी आपने अपने स्थान पे वो अरदास रखी है, उसको बहते पानी में आप अवश्य शिरा दें। उसको जल प्रवाह करना है। हरे कपड़े में बांधी है वो भी जल में ठंडी होगी, विसर्जित की जाएगी, और जो लाल कपड़े में बांधी है वो भी विसर्जित होगी। ठीक है। ये मुस्लिम वालों के लिए भी है, हिंदू वालों के लिए भी है। दोनों पद्धतियों से बताया, क्योंकि शक्ति का कोई धर्म नहीं होता। सारी शक्तियां खुलकर आने लग जाएंगी। और भैया एक चीज और कर लेना, कृपा दृष्टि डाल के जो भी शक्ति आपकी खुले उसकी भोग भेंट, उसका श्रृंगार, जैसे पीरों को मिठाई चढ़ती है, गरीब बच्चों में मिठाई या हलवा बना के गरीब बच्चों में बांट देना। ठीक है। और माँ को श्रृंगार चढ़ता है, एक साड़ी, 16 श्रृंगार, चुनरी, सिंदूर, ये श्रृंगार माँ को चढ़ा के किसी सुहागन महिला को दे देना, क्योंकि भैया शक्ति तो तुम्हारी खुल जाएगी। अब तुम श्रृंगार तो कहीं नहीं दे सकते। अब मेरे पास भी कई बच्चे हैं, मैं शक्ति खोलू नहीं दे सकते श्रृंगार। लाइट चली गई। मेरे पास भी कई बच्चे हैं जो श्रृंगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको यह क्रिया विधि मैंने बता दी है। आपको श्रृंगार अपने घर के मंदिर में चढ़ाना है और पीर बाबा के नाम से घर में भोग लगाना है। अगर मुस्लिम पद्धति से यह कार्य किया जाना है आपको, तो गरीबों को या बच्चों को मीठा हलवा बना के, मीठी खीर बना के या कुछ मीठा बना के आप अवश्य बांटे। मीठे चावल बना के भी आप बांट सकते हो। पहले आपके घर के स्थान पे पैगंबर साहब को, पीर बाबा को नाम से भोग लगाना है, फिर वो भोग उठा के दरगाह पे गरीबों में या छोटे बच्चों में बांटना है। और माँ की अगर आपको कढ़ाई देनी है तो 16 श्रृंगार, चुनरी, सिंदूर सब माँ को अर्पण करें, मीठा पान चढ़ाएं और बढ़िया तरीके से ये श्रृंगार का सामान किसी भी सुहागन महिला को दे दें। 2 दान आपके लग जाएंगे। पहला दान आपका लगेगा कि जो भी व्यक्ति को आप दोगे वो खुश होगा, वो इस चीज को पहनेगा। दूसरा दान आपका लगेगा कि जो आप स्नान कर रहे हो, आपके जितने भी बुरे कर्म रहेंगे, जैसे चींटी की हत्या हो जाती है हमसे, जानवरों की हत्या हो जाती है, मच्छर मारे जाते हैं। देखो हत्या तो हत्या होती है और हर चीज का हिसाब ऊपर वाला लिखता है। जो भी जाने अनजाने में गलती से जो पाप हो जाते हैं उसकी क्षमा मिलती है नहान से। ठीक है। माघ स्नान की बहुत बढ़िया जानकारी दी है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी हो,
प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, वीडियोस में भी नंबर है, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और भैया मैं सेवा उसी की उठा रहा हूँ जो सिंगार देने की दम रखता हो। या टाइम पास के लिए कॉल मत करना, टाइम पास वाले भी बहुत आ रहे हैं। आज भी 2-3 बच्चे रह गए जो इतने बीमार थे कि जिसको ब्लीडिंग हो रही थी उस तक को मदद बाद में मिली। कोई तो खाना पीना नहीं खा पा रहा था, 10 दिन से हॉस्पिटल में है। लेकिन ये टाइम पास वाले, जिन्हें ना काम कराना होता है ना कुछ, बस हमें जानना होता है हम पे क्या है। नंबर वायरल है तो हमें बस ये जानना है कि आप क्या बता सकते हैं हमारे बारे में। अजमाना है, ये अजमाना मजमाना या नहीं चलता, बच्चा कुचा हिसाब बिगाड़ के बैठ जाओगे। नंबर वायरल करा है, मदद है, मदद चाहिए, जरूरत है, तभी मुझे पास कॉल या मैसेज करना। और कॉल तो करना भी मत, मैसेज करना सिर्फ। गुरुजी शक्ति आती है परंतु आगे पूरा अंधेरा, उसके आगे लिए क्या करना चाहिए? बेटा पहली चीज तो गुरु बनाओ और ये जो पद्धति मैंने बताई ये करो, खुल के आने लग जाएगी। गुरुजी गुप्त नवरात्रियों के लिए कुछ बताइए ना। गुप्त नवरात्रि की वीडियो तैयार हो रही है, उसमें वैदिक मंत्र साधना बताई जा रही है। जितनी साधनाएं मैं बता सकता हूँ सभी बच्चे कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में, ठीक है। गृहस्थ आश्रम वाले भी और गद्दी वाले भी। चाहे आप किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाए बैठे हो, आप मेरे कवच में हो या आप किसी और के कवच में हो, या आपके कोई गुरु नहीं है, ठीक है। सभी के लिए। अर्तव मिश्रा प्रणाम गुरुजी। अर्तव मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम आए नहीं बेटा। प्रीति प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। शनिवार का वादा किया था, वादा तोड़ दिया। राहुल पाटिल जय माता दी, जय माता दी। प्रीति कुन ओके। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बेटा पूछो। फ्यूचर के बारे में जानना है बाबा, फ्यूचर के बारे में जानना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। पूछा के लिए मैसेज डालो कि गुरुजी मुझे पूछा लेनी है, उसकी क्या सेवा रहेगी। बहुत छोटी सेवा है और वो सेवा देके माँ के भोग भेंट आपके नाम से लगाकर शक्ति का आवाहन करके आपकी पूछा कराई जाएगी। जो आपको तरक्की नहीं मिल रही है फ्यूचर में, जो आपका ड्रीम है आप पूरा करना चाहते हो, उसके उपाय और निवारण आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। जिनको पूछा लेनी है वो पूछा के लिए मैसेज करो। जिनको संकटों का काट कराना है, परेशानी का काट कराना, वो परेशानी के लिए मैसेज करें। और जिनको गुरु मंत्र दीक्षा लेनी है, शक्तियां खुलवानी है, तो वो उसके लिए मैसेज करें। सबको सबके हिसाब से बता दिया जा रहा है। यहाँ सिंगार की दम पे कार्य चलता है। जो बच्चे दे रहे हैं सिंगार उनका कार्य मैं आगे भी चला रहा हूँ, जो छोड़ रहे हैं उनको उठा के ब्लॉक कर दिया जा रहा है। गुरुजी इतनी सी परेशानी हो रही है, अभी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तकलीफ है। पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम करो, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो लगातार डेली। और शुक्रवार को सुहागन महिला को अपने घर में बुलाकर मीठी खीर खिलाओ। पहले माँ लक्ष्मी को भोग लगाओ और सुहागन महिला को घर बुलाकर उसको मीठी खीर खिलाओ, चावल की, ड्राई फ्रूट्स की, मखाने की या साबूदाने की। और थोड़ा सा सिंगार का सामान उसको देना। देखो कैसे पैसा नहीं आता, कोई भी कर सकता है बाबू ये। रॉयल प्रजापति जय माता दी, जय माता दी। माँ मुझे बताएं प्लीज क्या पूछना है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपका व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, जिसने मरवाया गया है उसका नाम भी बता देना। बेटा नाम नहीं बताता हूँ मैं किसी का, नाम मैं क्या कोई भी भगत नहीं बताता। हाँ ये है कि उसको सजा मिल जाएगी, और कौन है ये बता दूंगा, घर का है बाहर का है। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, सबकी हेल्प करते हैं। नहीं बेटा ये मेरा कर्तव्य है। गुरुजी मुझे 10वीं में पास होना है, आशीर्वाद दे दो। ढेरों आशीर्वाद, खूब तरक्की करो। बेटा गायत्री मंत्र का पाठ करो, सुबह जल्दी उठो, माँ सरस्वती के नाम की ज्योत जलाओ, खुशबूदार अगरबत्ती लगाओ और अपने पढ़ने वाली जगह पे एक गाय की घी का, देसी गाय के घी का दीपक जलाओ, ठीक है। घी का दीपक जलाना है। देसी गाय का जो घी आता है ओरिजिनल वाला, उसका दीपक जलाओ जब पढ़ने बैठो। और 11-21 बार या सुबह सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करो। और 5 मोर पंख सफेद धागे में बांध के जहां पढ़ते हो वहां पे लगा दो। देखो कैसा पढ़ा हुआ है, याद रहेगा, सफलता मिलेगी। अर्थाव आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, आऊंगा मैं आपके दर्शन लेने। पता नहीं कब आओगे। भोपाल के लोग नहीं आ रहे, बाहर के बच्चे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा आना। बहन का लड़का जेल में है 3 साल से। हाँ बहन का लड़का जेल में है, उसके लिए हनुमान चालीसा के 11 पाठ प्रतिदिन करो संकल्प लेके 21 दिनों तक। हाथ में गंगा जल ले लो, फूल ले लो, थोड़े से साबुत चावल ले लो, उनका नाम बोलो, ठीक है, जो भी नाम है। और जिस भी केस में गए हैं बजरंगबली से उनसे छूटने के लिए, रिहा के लिए बोलो, ठीक है। और 11 हनुमान चालीसा के पाठ डेली करो। आसन पे बैठ के करना, सर पे कपड़ा बांधना, ठीक है।
इसके बाद हनुमान जी को 5 बूंदी के लड्डू का भोग आप अवश्य लगाएं। तेल, चमेली के तेल की जोत आपको जलानी है। और ये कार्य आप मंदिर में जाके भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। देखो 21 दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, 21 दिन के अंदर अंदर वो बाहर आने के योग बन जाएंगे। अब ये नहीं कहूंगा मैं 21 दिन में आ जाएंगे, मुझे नहीं पता बेटा क्राइम क्या कहा है उनने। गुरुजी मेरे घर में क्या है बता सकते हैं प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा घर में क्या है जानना है, पूछा लो, दरबार की छोटी सी सेवा दो और पूछा लो। लगातार बच्चों की पूछा कराई जा रही है। कई बच्चे तो ऐसे जिनके पेमेंट आए और उनकी पूछा आज भी रह गई, लेकिन बेटा सबकी पेमेंट आ रही है, सबकी पूछा करा दी जा रही है। बहुत परेशान है वो बहुत ही छोटी सी सेवा है, भोग भेंट मिठाई श्रृंगार की सेवा है। और ऐसी भी नहीं है कि कोई 1000-1500 हो, उसके नीचे ही नीचे है। किसी से भी 1 पैसा ज्यादा नहीं लिया जाता बाबू। आयुष, जय माता।